हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का हम लोग पेपर देखेंगे। जो आप लोग का कल पेपर आप लोग का है 11 मार्च, मतलब कल आप लोग का पेपर है सामाजिक विज्ञान का। इसका हम लोग एक पेपर देखेंगे 825 जेडी का हम लोग पेपर देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए पेपर है। इस पेपर को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस पेपर को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत सारे कल आप लोग को देखने को मिलेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का यह पेपर है, इसलिए इस पेपर को सॉल्व कर लीजिए। इस पेपर में बहुत सारे आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेंगे कल। ये 2025 का आप लोग का पेपर है सामाजिक विज्ञान का। चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग के प्रश्न क्या है, समय कितने दिए जाएंगे और आप लोग का पूर्णांक कितना रहता है। सबसे पहले पूर्णांक आप लोग का 70 नंबर का पूर्णांक रहता है और समय रहता है 3 घंटे 15 मिनट का। जितना आप लोग मैं पेपर करा रहा हूँ, जितने सेट वाले पेपर, इस पेपर को सॉल्व करके जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। ये कल आप लोग का पेपर है सामाजिक विज्ञान का, और आज वीडियो को देख लीजिए, आप लोग का अच्छा नंबर निकल जाएगा। सबसे पहले अनुक्रमांक अच्छे से भर दीजिएगा, नाम भर दीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या दिया गया, नोट दिया गया आप लोग के प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहता है। इसके बाद यदि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा आप लोग का पेपर सामाजिक विज्ञान। निर्देश में पहला निर्देश आप लोग का है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य आप लोग का। दूसरा, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ तथा ब। 2 खंड आप लोग के हैं, अ और ब हैं। इसमें है खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आप लोग को OMR शीट पे इसको देना है। बस इसको केवल नीले अथवा काले पेन से ही इसका आंसर को देंगे। जैसे आप लोग का OMR शीट पे 4 बहुविकल्पी दिया गया है, इसका बस आंसर आप केवल मान लीजिए ब्लू पेन है तो ब्लू पेन से ही देंगे या ब्लैक पेन से ही देंगे, और अन्य पेन से प्रयोग नहीं करेंगे, वरना आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा। बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना, पूर्ण रूप से गोले को भरिएगा, रूप से काला कर चिन्हित करें। इसके बाद अगला आप लोग का खंड अ में प्रत्येक प्रश्न निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR पर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग नहीं करना आप लोग को। अगर आप लोग से गलती से मिस्टेक हो जा रहा है, गलती से अगर हो जा रहा है तो इसको काटेंगे नहीं, ना वाइटनर का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन आप लोग का या काट दिया आप लोग, फिर इस पर लगाना चाहते हैं तो इस तरह आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ कर आप लोग का OMR शीट पर आंसर को लगाइएगा। इसके अगला निर्देश आप लोग का प्रश्न के अंक उसके समूह दिए गए हैं, जिनने आप लोग को जो प्रश्न दिया गया है इसके समूह का आप लोग के अंक दिए गए, कितने नंबर का प्रश्न जो कौन पूछा आप लोग का है। इसके बाद खंड ब में 50 नंबर का आप लोग को वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस खंड में वर्णात्मक फर्स्ट और सेकेंड तथा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न आप लोग के हैं। चलिए अभी पेपर को देखेंगे तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इसे पेपर तो आप लोग देख लिए होंगे। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ ही करने। इसके बाद अगला है प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न करते रहे। जो प्रश्न न आता है उस पर समय नष्ट नहीं करना है आप लोग को। जो प्रश्न नहीं आएगा उस पर समय नष्ट नहीं करना है, आगे बढ़ते जाएगा, इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न, दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती के संलग्न करना। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का है। जो आप लोग को मानचित्र वाला दिया जाएगा, इसको जो आप लोग को कॉपी मिलेगा, कॉपी पे अच्छे तरीके से इसको बांधेंगे। अगर अच्छे तरीके से नहीं इसको आप लोग बांधेंगे तो ये कट मतलब निकल सकता है, निकल जाएगा तो आप लोग का अलग हो जाएगा। तो अलग हो जाएगा तो मान लीजिए आप लोग का इसमें से मानचित्र वाले प्रश्न हट जाएंगे, जिससे आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे से इसको बांधेंगे, 2 बार इसको देख लेंगे। लास्ट के जब आप लोग के 5 मिनट 10 मिनट बचते हैं तो इसी में आप लोग एक बार कॉपी को अच्छे तरीके से बांध लीजिएगा पहले ही। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न है, जो आप लोग को मानचित्र का प्रयोग नहीं कर, जो जिन पे आँख में प्रॉब्लम है इनके लिए केवल प्रश्न को आंसर देना, इनको मानचित्र पे नहीं इसका आंसर लिखना है। चलिए आप लोग को हम बताते हैं क्या प्रश्न आप लोग का है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, इतना तो आप लोग को पता है। इसका चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में खंड अ में आप लोग के दिया गया बहुविकल्पी प्रश्न 20 MCQ प्रश्न आप लोग को दिए जाएंगे। इस 20 MCQ प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आप लोग को कल देखने को मिलेंगे। इसमें दिया गया सबसे पहले तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर इसको OMR उत्तर पत्र पर चिन्हित करें। आप लोग इतना पता है कैसे चिन्हित करना। पहला प्रश्न आप लोग का वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि कब हुई थी तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया 1848 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1815 ईस्वी में आप लोग का वियना की संधि कब हुई थी आप लोग की। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न दिया जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग का पूछा है
हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन आप लोग के हैं? इसमें आप लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी आप लोग के हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। अगला प्रश्न आप लोग का है रिंडरपेस्ट का संबंध है। रिंडरपेस्ट का संबंध किससे आप लोग का है? ऑप्शन देखिए पेड़ पौधों की बीमारी से, मवेशी की बीमारी से, महामारी से, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, मवेशी की बीमारी से। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है आप लोग का। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग का पूछा है गुमास्ता क्या है? गुमास्ता क्या आप लोग का है? ऑप्शन देखिए बुनकर, कपड़ा व्यवसायी, वेतनभोगी कर्मचारी, ऊन बेचने वाले। तो जो गुमास्ता होता है उसे ऊन बेचने वाले हैं, ऊन। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का डी इसका हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आप लोग का गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? जो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो यह क्या आप लोग का हो जाएगा? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक आप लोग के ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले आप लोग के गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? जो श्रीलंका आप लोग का है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था आप लोग का? तो आप लोग का कब बना था? 1947 में कि 1948 में, 1957 में, 1981 में? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 1948 ईस्वी में आप लोग का बना था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का पूछा भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। तो कौन सा आप लोग का है? इसमें दिया गया महिलाओं का सांसद में प्रतिनिधित्व। तो इसके बाद आप लोग का अगला दिया गया है स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, न्यायपालिका को स्वतंत्रता, केंद्र तथा राज्य के कार्य को वर्गीकरण। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका करेक्ट आंसर है महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा इसमें कथन सही हो जाएगा? जिसमें आप लोग का ऑप्शन करेक्ट वाला ऑप्शन भी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा लोकतांत्रिक देश है? इसमें लोकतांत्रिक देश कौन सा आप लोग का है? ऑप्शन दिया गया आप लोग का भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और श्रीलंका। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत आप लोग का है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। ये आप लोग के 9 प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन के हो गए। इसके बाद देखिए आगे के प्रश्न क्या है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न देखेंगे, इस पेपर को इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इस पेपर को सॉल्व करके ही जाइएगा। कल आप लोग का लास्ट पेपर भी है क्लास 10 के बच्चों का, तो इस पेपर को पढ़ लीजिएगा। बस एक रात की और आप लोग की बात है। इसके बाद तो आप लोग को 10 आप लोग खत्म हो जाएगा, आप लोग 11 में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। तो क्या बढ़ावा देती है एक दलीय व्यवस्था? तो आप लोग का इसका ऑप्शन दिया गया आप लोग का लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलिए क्या दिया, अधिनायकवादी व्यवस्था को, कुलीन तंत्र को, राजतंत्र को। तो इसका आप लोग का जो आंसर जो आप लोग का हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक अवस्था को। ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। इसका देखिए श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति जो आप लोग का किससे संबंधित आप लोग का है? तो आप लोग सबको पता होगा दुग्ध उत्पादन से आप लोग का है। इसके बाद अगला प्रश्न है सोपान कृषि की जात है। सोपान कृषि की जात क्या आप लोग का है? ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें आप लोग का ऑप्शन जानते हैं बी करेक्ट हो जाएगा, ढाल वाली भूमि पर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 13वां, हौज का जलीय निकाय स्थित है। तो कहाँ पर स्थित आप लोग का है? ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा में, राजस्थान में, कर्नाटक में, दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में आप लोग का हौज का जलीय निकाय स्थित है, तो दिल्ली में आप लोग का स्थित है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ है? तो कहाँ पर आप लोग का है? ऑप्शन दिया हल्दिया से इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का यही हो जाएगा, हल्दिया से इलाहाबाद सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग आप लोग का यही है। देखिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न आप लोग का क्या है? 15वां प्रश्न आप लोग का देखिए, थोड़ा प्रिंट गलती हो गया थोड़ा, अभी देखिए पता चल रहा नहीं चल रहा, बता दे रहे हैं। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, तो कौन सी राजधानी आप लोग की है? ऑप्शन दिया गया आप लोग का हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे। तो आप लोग का ऑप्शन सी से हो जाएगा बेंगलुरु। इसके बाद दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनने का उद्देश्य क्या होता है? तो WTO। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। इसके बाद दिया अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी करेक्ट आंसर आप लोग का 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वर्ष 2017-18 में द्वितीयक क्षेत्र के किसने
प्रतिशत क्रम को रोजगार प्राप्त किया है। कितने प्रतिशत आप लोग को? 25%। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग का 19वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का। वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभवित आयु कितनी थी? तो कितनी आप लोग की आयु थी संभवित आयु? ऑप्शन दिया गया आप लोग का, तो इसमें करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए 68.8 वर्ष आप लोग का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। इसके बाद 20वां प्रश्न और लास्ट एमसीक्यू प्रश्न आप लोग का। वर्ष 2000 भारत में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों को कितने प्रतिशत परिवारों को साख का स्रोत व्यावसायिक मतलब बैंक थे? कितने थे? तो आप लोग को ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 25% थे आप लोग के। ये 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, इसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का क्या है? देखिए मैं यह नहीं कह सकता कि इसमें सारे प्रश्न आप लोग को आएंगे सेम टू सेम, आप लोग को यही पेपर देखने को कल मिलेगा, लेकिन इतना तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोग को कल देखने को मिलेंगे। इसलिए इस पेपर को इग्नोर मत कीजिए, इस पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर ही बोर्ड एग्जाम में जाइए। इसके बाद खंडवा वाला प्रश्न आप लोग का वर्णनात्मक प्रश्न है। वर्णनात्मक प्रश्न में आप लोग को 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न है। तो इसमें वर्णनात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आप लोग का जो निम्न प्रश्नों का उत्तर आप लोग को कम से कम 80 शब्दों में लिखना है। इसमें आप लोग 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे अथवा करके प्रश्न दिया जाएगा। देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछा, आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। इसका मैं आंसर आप लोग को नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग के पास तो समय कल है, तो आप लोग हो सके सब प्रश्न को पढ़ लिए होंगे। जो प्रश्न नहीं पढ़े उस प्रश्न को पढ़ लीजिए, और जो पढ़ चुके हैं तो इसको रिवीजन कर लीजिए एक बार, कौन कौन से इसमें प्रश्न आप लोग को नहीं पढ़े हैं इसमें इस पेपर में से। आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों को पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का, सभी इंपॉर्टेंट है। भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 मुख्य प्रभाव का उल्लेख करना है। ये भी आप लोग का 4 नंबर अथवा करके दोनों को एक लिखना रहेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग क्या है? अगला प्रश्न आप लोग का है, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? इनकी किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करना है। 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे अथवा करके प्रश्न पूछा है। लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है। 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो इसको 80 शब्दों में कम से कम इसका आंसर लिखना है। तीसरा दिया है, औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न उपायों को समझाना है। और अथवा करके प्रश्न पूछा है दोस्तों, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। 4 नंबर के भी प्रश्न आप लोग के पास रहेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। और अथवा करके प्रश्न पूछा है, सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित कीजिए। आप लोग के 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्णनात्मक दूसरा में आप लोग का प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कम से कम 150 शब्दों में लिखना है। 5वां प्रश्न आप लोग का, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में योगदान बताइए। 6 नंबर के प्रश्न थे। अथवा करके प्रश्न पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलनों पर प्रकाश डालना आप लोग के 6 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न जो आप लोग का है दोस्तों, अगला प्रश्न है, लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालना। 6 नंबर के प्रश्न अथवा करके प्रश्न पूछा है, भारत की संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना। 6 नंबर वाले प्रश्न आप लोग के यह रहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 7वां प्रश्न है, नवीनीकरण योग्य एवं पुनर्चक्रीय संसाधन को परिभाषित करना। असतत पोषणी विकास में इनके क्या योगदान हो सकते हैं? अथवा करके प्रश्न पूछा है, वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। वन संरक्षण में सामुदायिक भूमिका की विवेचना कीजिए। 6 नंबर के प्रश्न आप लोग के यह है दोस्तों। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न आप लोग का है, औपचारिक तथा अनौपचारिक शाख में विभक्त कीजिए। इनके विभिन्न स्रोतों का वर्णन करना है। अगला प्रश्न पूछा है, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के रोजगार में अंतर स्पष्ट करना है। आप लोग को संगठित क्षेत्र के रोजगार को मिलने वाले लाभों को वर्णन करना है। ये आप लोग के प्रश्न थे। इसके बाद देखिए आगे के प्रश्न क्या है आप लोग के दोस्तों, ये आप लोग के वर्णनात्मक प्रश्न खत्म हो गए। इसके बाद मानचित्र वाले मतलब प्रश्न आएंगे। वर्णनात्मक प्रश्न में ये आप लोग के मानचित्र वाले प्रश्न आएंगे। इससे मानचित्र संबंधित प्रश्न आप लोग के हैं 5 नंबर का 2 आएगा, मतलब मानचित्र संबंधित 9A 9B वाला जो दिया गया है, तो 9A से 5 नंबर, 5 नंबर इससे 10 नंबर का आप लोग के प्रश्न मानचित्र वाले आएंगे। मानचित्र वाले में आप लोग बता दें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जो देखिए जो मानचित्र वाले प्रश्न है यही पेपर में दिखेगा, कल के पेपर में यही पेपर देखने को मिलेगा जो इसमें पूछा है, यही कल के भी पेपर में पूछेगा, क्योंकि इससे हर साल ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्या दिया इस पढ़ लिया, वो जनपद जहाँ चौरी चौरा घटना घटी, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग का घटना हुई थी, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुई, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक तोड़ा,
नमक कानून तोड़ा था, यह लिखे थे। इसके बाद सबसे पहले तो आप देखिए जो आधा नंबर आप लोग का है वो आप लोग का इसके लिखने पर मिलेगा, आधा नंबर आप लोग को मानचित्र दर्शाने पर मिलेगा। और आप लोग को मानचित्र दर्शाने को आना चाहिए, तो आप लोग जानते होंगे कैसे मानचित्र दर्शाना है। मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा कैसे मानचित्र को दर्शाना है। सभी इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया हूँ। चलिए इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का क्या है, देखिए जो चिन्ह दिया गया है इसी चिन्ह के द्वारा आप लोग दर्शाइएगा। देखिए तो एक बात तो आप लोगों को जो चिन्ह दिया गया है इसी चिन्ह से आप लोग को मानचित्र में दर्शाना। देखिए चिन्ह आप लोग का है तो इसी चिन्ह से आप लोग दर्शाएंगे। इसके बाद इसमें दिए 9B वाले प्रश्न जो दिया गया, दिए गए मानचित्र को निम्नलिखित को दर्शाइए। इस चिन्ह द्वारा आप लोग को दर्शाना भारत में स्थित एक आणविक ऊर्जा संयंत्र को चिन्ह द्वारा नाम सहित। आधा नंबर इसमें मिलेगा, आधा नंबर मानचित्र दर्शाने पर मिलेगा। यही सब आप लोग के प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए। देखिए दूसरा दिया गया उत्तर प्रदेश में, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आप लोग का, जो बच्चे केवल दृष्टिबाधित, जो बच्चे को आँख में कमजोर है, इनके लिए आप लोग का यह पेपर है। इसमें आप लोग का किसी जनपद में चौरी चौरा की घटना घटी थी, 1 नंबर के प्रश्न है। यही प्रश्न आप लोग का रहेगा, जो बस इसका केवल आंसर आप लोग को लिखना है। देख लीजिए ये आप लोग का पेपर है, बहुत ही आप लोग के लिए कल पेपर देखिए बहुत आसानी पेपर देखने को मिलेगा और इसमें सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़ा इस पेपर को सॉल्व कर लीजिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और आप लोग का कल लास्ट पेपर है, तो कल के लास्ट पेपर के लिए आज की रात आप लोग की अंतिम रात है, तो इसलिए इस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद तो आप लोग को अगले 11th की तैयारी करना है, फिर 12th अब बोर्ड में आ जाएंगे, तो इसलिए क्लास 10 के बच्चे जितने भी हैं इनको कल का पेपर के लिए अच्छा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।